हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डीके सर आपको अपने पीएससी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश करने वाले कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए, जो लोग कक्षा 4 या कक्षा 5 में अध्ययनरत हैं और कक्षा 6 में नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश करने के लिए आवेदन फार्म भरे हुए हैं। ऐसे बच्चों के लिए अभ्यास प्रश्नावली 9 का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 से। तो बच्चों देखिए, प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11 है बच्चों, 1+1 भागे मझला ब्रैकेट 1+1 भागे एक छोटा ब्रैकेट 1+1/2 तो का मान है। ऑप्शन ए है 5/8, ऑप्शन बी है 8/5, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 1/2। तो आइए बच्चों हम इसे हल करते हैं। आपको हमारे रफ पर बनना होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11, 1/1+1 भागे 1+1 भागे छोटा ब्रैकेट 1/+1/2। इसमें हम सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, बोर्ड मास का नियम है। बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट तोड़ेंगे, ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट और अंत में बड़ा ब्रैकेट तोड़ते हैं। फिर ऑफ हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 भागे बड़ा ब्रैकेट 1+1 भागे 1+1 भागे 1+1/2 छोटे ब्रैकेट वाला बच्चों हल करेंगे। तो अगले स्टेप में होगा 1/1+1 भागे 1+1/2 को यहाँ हमने हल किया है तो आया है 3/2। तो 1/3/2। अगले स्टेप में फिर 1/1+1 भागे 1+, अब 1 जो 3/2 है बच्चों, ये 1/3/2 क्या हो जाता है, भाग का गुणा हो जाता है और दूसरी अदद पलट जाती है। तो 1 गुणे 2/3, यहाँ 2/3 आ गया। तो 1 प्लस और 1/3/2 इतने को हल किया गया तो 2/3 आया। तो ये 1 है और ये इतना हल करने पर आया है 2/3। तो 1 + 2/3 हो गया। अब मझला ब्रैकेट तोड़ेंगे, 1/1+, तो मझला ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो आ गया 1 भागे, अब मझले ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे 1 + 2/3 तो आ गया 5/3। अब 1/5/3 को हल किया जाएगा तो आ जाएगा 1/1 + 1/5/3 को हल करेंगे तो बच्चों आएगा 3/5। तो ये हो जाएगा 1 प्लस और ये इतना फिर आ गया 3/5। 1/1 + 3/5, 1 + 3/5 को हल किया गया तो ये 5 × 5 3 8/5 आ गया। अब ये हो गया 1/8/5। हल करने पर हुआ 1 × 5/8 बराबर 5/8। तो हम इसे अब ठीक कर देंगे। ऑप्शन ए में है 5/8, यही सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, व्यंजक 425 - 125 भागे 25 गुणे 6 और प्लस में है 37। तो बच्चों इसे हम क्या करेंगे, इसको भी आप हमारे रफ पर बनिए। प्रश्न नंबर 12, 425 माइनस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास के नियम के अनुसार इसमें ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो डिवाइड पहले करेंगे। डिवाइड करेंगे तो 125 भागे 25, यहाँ 5 हो गया। अगले स्टेप में हो गया 425 माइनस, इसको इतने को हल किया गया 5, आगे है गुणे 6 प्लस 37। अब गुणा हल करेंगे तो 425 माइनस 5 गुणे 6 इस स्टेप में हल किया गया है। तो 5 × 6 = 30 और प्लस 7। अब प्लस जोड़ेंगे यो, तो 425 प्लस 37, इसको जोड़ेंगे और इसको घटा देंगे तो 425 माइनस 30 प्लस 37। तो बच्चों ये हो जाएगा 425 प्लस 37, इसे जोड़ देंगे तो 462
-30 432। इसी को हम उत्तर कर देंगे। उम्मीद है कि बच्चों ये भी आपके समझ में आ गया होगा। तो हमारा डी वाला ऑप्शन होगा 432। इसी पर हम टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 13 है -2 बड़ा ब्रैकेट -2 इंटू 5 -7 +2 इंटू 5 -3 और छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट तीनों ब्रैकेट के अंदर बंद है का मान है। ए ऑप्शन है -8, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 24। तो इसलिए अब हम इसे हल करेंगे। प्रश्न नंबर 13 के लिए आप हमारे रफ पर बनिए। प्रश्न नंबर 13 बच्चों -2 इंटू -2 इंटू 5 -7 +2 इंटू 5 -3। तो पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 गुणे 5 -3, 5 -3 2, 2 दूनी 4। ये हुआ -2 इंटू -2 इंटू 5 -7 +2। इतने को हल किया गया 4 आया। अब हो जाएगा -2 इंटू -2 गुणे अब 5 -7 +4 मझले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो 5 4 9 9 -7 2 हुआ -2 गुणे 2 -4 -2 गुणे -4 से हो गया माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है 2 चौक 8। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न नंबर 13 में क्या उत्तर आया है बच्चों देखिए। बी वाला ऑप्शन है इसमें 8। और प्रश्न नंबर 14 है बच्चों व्यंजक 2 इंटू 12 -3 +4 इंटू 10 -7 का मान है। तो देखिए पहले हम छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। 12 -3 9 होगा, 9 गुणे 2 9 दूनी 18 और प्लस में 10 -7 3 3 चौक 12। ये 12 हुआ और ये 18 18 12 30। बी वाला ऑप्शन हमारा बच्चों सही होगा। अब हम प्रश्न नंबर 15 हल करेंगे। व्यंजक 60 गुणे 7 +3 गुणे 60 का बराबर है 130। बी ऑप्शन है बच्चों हमारा 600, सी ऑप्शन है 25,380 और डी ऑप्शन है 36,000। तो देखिए हम पहले 60 गुणे 7 और 3 गुणे 60 का गुणा करेंगे। 60 तरीके 180 और 60 गुणे 7 420, 420 से 180 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 600। बी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। और अब हम प्रश्न नंबर 16 हल करेंगे बच्चों। ये है 4.8 भागे 0.6 का 5 प्लस 0.8 गुणे 0.3 माइनस 0.2 का मान है। ऑप्शन है ए 1.64, ऑप्शन बी 1.32, ऑप्शन सी 0.64 और डी ऑप्शन है 4.64। बच्चों इसे 4.64 कभी मत पढ़िएगा, 1.32 कभी मत पढ़िएगा, 1.64 कभी मत पढ़िएगा। ऐसे ही पढ़ा जाता है 1.32 4.64 इस प्रकार से। तो इसके लिए आप हमारे रफ पर बने रहिए। प्रश्न नंबर 16 है जो कि हमने अपने स्क्रीन पर हल किया है। 4.8 भागे 0.6 का 5 का मतलब क्या होता है बच्चों गुणा। पहले हम क्या हल करते हैं को कोष्ठक फिर का। तो कोष्ठक यहाँ नहीं है, पहले हम कोष्ठक हल करते हुए हम का को हल करेंगे। अब 4.8 भागे 0.6 का 5 का मतलब गुणा 6 0.6 गुणे 5 ये हो जाएगा बच्चों 6 पंचे 30। एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे 3.0 यानी कि 3। तो अब आगे है प्लस 0.8 गुणे 0.3 को हल करेंगे 0.24 और माइनस में है 0.2। अब ये हो जाएगा 4.8 भागे 3 भागे 3 प्लस 0.24। अगले स्टेप में इसको हल किया गया 4.8 भागे 3 को 1.6 प्लस 0.24 माइनस 0.2 को हल किया गया है तो 0.20। तो ये इसको और इसको
जब हमने जोड़ दिया तो आ गया 1.84 माइनस 0.20 हो गया 1.64। अब हमारा 1.64 प्रश्न नंबर 16 है। पहला ऑप्शन पर हम टिक लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो अधिक लंबा ना हो इसके लिए बस आज के लिए बस यही इतना। और बच्चों आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप जब भी देखा कीजिए। अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो इसमें आपका कोई कुछ खर्च नहीं हो रहा है बच्चों। वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर कीजिए इस कार्यक्रम को, और कमेंट करके अवश्य बताया कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। बेस्ट ऑफ लक।